हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रैकेट ऑर्डर के ऊपर। अब ब्रैकेट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो आजकल काफ़ी ट्रेडर्स इंटरडे ट्रेडिंग के टाइम यूज़ करते हैं। काफ़ी लोकप्रिय है या काफ़ी चर्चे में रहने वाला एक ऑर्डर है। आज के डेट में काफ़ी ब्रोकरेज या ब्रोकर्स लोग ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिंपल होता है एक इंटरडे ट्रेड करने वाले के लिए, जो उसका टाइम भी बचाता है प्लस जो उसको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं वो भी अवॉइड कर देता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो आज प्लेटफॉर्म यूज़ किया है ये ज़ेरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ डे टू डे ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद explanation on bracket order. So for example मैं लेता हूँ आज डिश टीवी। सो अभी आप कहेंगे कि ब्रैकेट ऑर्डर में और नॉर्मल ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप कोई भी ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिश टीवी 75 रुपीज़ में खरीदना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो जैसे ही आप 75 रुपीज़ में एक स्टॉक या एक शेयर खरीदते हैं तो इसके साथ, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ता है कि आपको दो और ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं। वो ऑर्डर होते हैं, एक तो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि आपका 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो आपको 71 रुपीज़ का एक अलग से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज योर स्टॉप लॉस ऑर्डर। और एक आपको टारगेट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5 रुपीज़ का टारगेट है तो 80 रुपीज़ के एग्जिट प्राइस पर आपको एक टारगेट ऑर्डर भी सेट करना पड़ेगा। तो यूजुअली आपको एक स्टॉक के पीछे या एक ट्रेड के पीछे 3 अलग अलग ऑर्डर सेट करने पड़ते हैं या प्लेस करने पड़ते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर क्या करता है कि इन तीनों ऑर्डर को एक ही ऑर्डर में प्लेस कर देता है एंड दैट इज़ द रीज़न ये काफ़ी लोकप्रिय है या काफ़ी पसंद है इंटरडे ट्रेडर्स के बीच में। अब ब्रैकेट ऑर्डर किस तरह प्लेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ब्रैकेट ऑर्डर में ध्यान रखना है कि क्या क्या वैल्यूज हमें प्रोवाइड करनी है और वो किस तरह प्रोवाइड करनी है, यह मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, यूजुअली मुझे जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये वाला फॉर्म दिखता है अगर मुझे कोई भी स्टॉक खरीदना है। तो ब्रैकेट ऑर्डर के लिए आपको मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं जैसे कि रेगुलर, बीओ, सीओ और एएमओ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रैकेट ऑर्डर के ऊपर, दैट इज बीओ। अब मैं जैसे ही बीओ को सिलेक्ट करता हूं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये इंट्राडे दैट इज एमआईएस ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है और लिमिट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। बाकी चीज़ें ग्रेड आउट हो जाती हैं, मतलब मैं उन्हें सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लिमिट ऑर्डर होता है और ये इंट्राडे के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आप इसको डिलीवरी बेस्ड ऑर्डर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके गाइस, अब क्या क्या चीज़ें या कौन कौन सी फील्ड्स हमें ब्रैकेट ऑर्डर में फिल करनी ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर आपको एक शेयर लेना है तो एक, 100 लेना है तो 100, बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ क्वांटिटी डाल सकते हो। प्राइस ये फील्ड में वो वाली प्राइस है जिस प्राइस पे आपको चाहिए कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि 75 रुपीज़ के ऊपर आपका डिश टीवी बाय हो तो आपको प्राइस वाले सेक्शन में 75 रुपीज़ डालना है। ट्रिगर प्राइस और डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी आप नहीं डाल सकते हो बिकॉज ये डिसेबल्ड होते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। स्टॉप लॉस ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी ट्रेडर्स या काफ़ी न्यूबीज जो स्टॉक मार्केट में है वो गलती कर देते हैं। स्टॉप लॉस हमें सेट करने में एक्चुअल वैल्यू डालना चाहिए, ना कि जो हमें स्टॉप लॉस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर 75 रुपीज़ में हम लोग कोई ट्रेड ले रहे हैं या कोई स्टॉक ले रहे हैं और अगर हमारा स्टॉप लॉस है 70 रुपीज़, तो यहाँ पर हमें 70 रुपीज़ न डालते हुए 5 रुपीज़ डालना है। दैट इज 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। जितना भी आपका स्टॉप लॉस है आपको उस वैल्यू को आपके प्राइस से माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू डालना है स्टॉप लॉस में। ओके गाइस, सिमिलर थिंग इज फॉर टारगेट ऑल्सो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट 85 है तो आपको यहाँ 85 नहीं डालना है, बल्कि 85 माइनस 75 दैट इज 10 रुपीज़। तो आपका टारगेट
10 रुपीज़ है और दैट इज और 85 रुपीज़। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको आइडिया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में तो आप डाल सकते हो। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं जानते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें हम लोगों ने और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह अप्लाई करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओके, अब ये सब होने के बाद जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे आपके ऑटोमेटिकली 3 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, जो अगर आप नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको सेपरेटली प्लेस करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे कि आप अभी ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ कर रहे हो तो वो तीनों ऑर्डर जैसे कि 75 रुपीज़ में एक बाय का ऑर्डर, 70 रुपीज़ में एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर और 85 रुपीज़ में एक ट्रिगर ऑर्डर या टारगेट ऑर्डर, ये तीनों आपके एक ही क्लिक में प्लेस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये आपका टाइम बचाता है और बस इसी कारण ब्रैकेट ऑर्डर काफ़ी लोकप्रिय और ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। तो ओके गाइज, होप सो आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम इसी तरह और भी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके डे टू डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करेगा, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेके आएगा जो आपको नहीं मालूम होंगे। और अगर आप चाहें तो आप आपके फीडबैक्स, कमेंट्स इस वीडियो के नीचे वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।